Hello everyone, today we are going to complete level 2 of chemical bonding by discussing question 26 to 31. Let's start from question 26. 26 हमें क्या बोल, पहला जो मॉलिक्यूल दिया गया है E, इस E मॉलिक्यूल का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो हमारे पास इस कार्बन से, फर्स्ट कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, फिर हमारे पास नेक्स्ट कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, फिर एक कार्बन और जुड़ा हुआ है, फिर हमारे पास इस कार्बन से हाइड्रोजन और जुड़ा हुआ है। अब अपन वैलेंसीज लगा देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, जिसमें पाई सिंगल पाई बॉन्ड की वजह से रेजोनेंस हो रहा होगा। रेजोनेंस होगा तो ये जो सिंगल बॉन्ड है प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहे होंगे। डबल बॉन्ड करेक्टर आर इंट्रोड्यूस्ड इन दिस सिंगल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, इसके बाद में बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये सारे के सारे कार्बन्स इस तरह से कनेक्टेड होंगे और इन पे हमारे पास हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे लास्ट में। तो ये क्यूमुलिन सिस्टम है। तो यहाँ पर सारे के सारे कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो प्योर डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर प्योर डबल बॉन्ड। फिर हमारे पास सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, CH3 CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर बॉन्ड जो अपन डिसाइड कर रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में, वो कार्बन की वैलेंसी के बेसिस पे डिसाइड हो रहा है कि हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पर बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमारे पास 4 होने चाहिए कार्बन के सराउंडिंग में। तो यहाँ पर 3 इस तरह से हो गया, एक कार्बन एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, नो रेजोनेंस। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिंगल बॉन्ड। इसी तरह से डी ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है CH2, यानी 2 हाइड्रोजन इससे कनेक्टेड हो गए, ये CH से जुड़ेगा, फिर हमारे पास ये फिर से CH से जुड़ेगा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और हो गए। तो इसमें अपन बॉन्डिंग देखेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो रेजोनेंस कराएंगे तो हमारे पास इस तरह से रेजोनेंस आ जाएगा। इस रेजोनेंस की वजह से ये जो मिडिल बॉन्ड है इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर होंगे, डबल बॉन्ड करेक्टर। ठीक है, ये डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से ये प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं होगा। तो अपन बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ प्योर सिंगल बॉन्ड, प्योर सिंगल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा होगी। देन हमारे पास डबल बॉन्ड करेक्टर जो ना तो सिंगल है ना ही प्योर डबल है, उसकी बॉन्ड लेंथ हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। सबसे लास्ट में आएगा प्योर डबल बॉन्ड, प्योर डबल बॉन्ड। तो सबसे ज़्यादा कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कौन से ऑप्शन में मिलेगी, यहाँ पर ऑप्शन सी में, जिसमें प्योर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है 27। इसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स स्पीसीज हैविंग द सेम एंगल अराउंड द सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर ए में देखिए, ए में SF4 CH4 और NH3 की बात कर रहे हैं। तो इसमें सिमिलरली SF4 की बात करें तो एस सल्फर के चारों तरफ हमारे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, जिसमें से 4 तो बॉन्डिंग में यूज़ हो गया और एक लोन पेयर के फॉर्म में हो गया। तो यह हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन। CH4 का अपन देखें तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसका, तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.5 डिग्री होगा। NH3 की बात करें तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही है, sp3 पर पिरामिडल शेप है, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से थोड़ा कम हो जाएगा, अराउंड 107 होता है। तो यहाँ पर सेम बॉन्ड एंगल्स नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बी में देखें NF3 BCl3 और NH3। अब बी में भी हमारे पास देखें तो NF3 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, BCl3 में हमारे पास sp2 है, और NH3 की बात करें तो यहाँ पर भी sp3 है। तो अपन बॉन्ड एंगल का इनमें ऑर्डर लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सबसे ज़्यादा तो BCl3 में हो जाएगा, NF3 और NH3 दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो सेंट्रल एटम हमारे पास यदि सेम है और सराउंडिंग एटम डिफर कर रहा है, तो सराउंडिंग एटम की यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो हमारे पास बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होता है। तो हमारे पास NH3 का बॉन्ड एंगल NF3 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ऑर्डर रहेगा बॉन्ड एंगल्स का। तो ये दोनों, ये ऑप्शन भी सही नहीं है कि सारे के सारे बॉन्ड एंगल सेम हो। केवल डी ऑप्शन अपन देखें, डी, जिसमें BF3 हमारे पास दिया गया है, BCl3 हमारे पास दिया गया है और BBr3 हमारे पास दिया हुआ है। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम डिफर हो रहे हैं, बट
यहाँ पर सेंट्रल एटम के पास में कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो ऑल बॉन्ड एंगल्स आर सेम, क्यों? बिकॉज नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, कि हमारे पास सेंट्रल एटम के पास में यदि एक कम से कम एक लोन पेयर प्रेजेंट होता तो यही लॉजिक लगता जैसे NH3 और NF3 में हमारे पास लगा है कि सराउंडिंग एटम की यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास बॉन्ड एंगल क्या होता, डिक्रीज होता जाता। ठीक है, तो सभी स्पीसीज का जो बॉन्ड एंगल सेम आएगा वो केवल ऑप्शन डी में ही आ जाएगा। नेक्स्ट 28, इसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इन ईच सीरीज रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास यहाँ पर वो रूल्स काम आएंगे कि हमारे पास इफ़ सेंट्रल एटम सेम है हमारे पास, ठीक है, एंड सराउंडिंग एटम डिफर्स, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम यदि इंक्रीज करती है तो हमारे पास बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ऐसे ही रूल 2 अपन लिख ले कि हमारे पास सराउंडिंग एटम सेम है और सेंट्रल एटम डिफर कर रहा है, सेंट्रल एटम यहाँ पर डिफर कर रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज करने पे बॉन्ड एंगल क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक, इन दोनों ही कंडीशंस में एक नोट करने वाली पॉइंट है कि सेंट्रल एटम हैज़ एट लीस्ट वन लोन पेयर, एक लोन पेयर उस पर कम से कम होना चाहिए। अब इन्हीं को बेसिस रखते हुए अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन ए दिया हुआ है हमारे पास SOF2, यानी यहाँ पर इस तरह से इसी में SOF2 के बाद में क्लोरीन ले लें और यहाँ पर ब्रोमीन ले लें, तो हमारे पास FSF बॉन्ड की बात करी जा रही है, इस बॉन्ड की बात करी जा रही है। तो हमारे पास जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी सराउंडिंग एटम की तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, तो बॉन्ड एंगल हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है। बी ऑप्शन को देख लेते हैं, SbCl3। Sb हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली का, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 यूज़र हैं, तो हमारे पास Sb 1 2 3 और यहाँ पर एक लोन पेयर। सिमिलरली SbBr3 की भी बात करेंगे तो इसके पास एक लोन पेयर तो प्रेजेंट है ही। यही सेम चीज़ हमारे पास अबव क्वेश्चन में भी थी कि हमारे पास सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसमें से 4 तो बॉन्डिंग में यूज़ हो गए, एक लोन पेयर के फॉर्म में बचा गया था। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल का क्या ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हमारे पास जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो सबसे कम बॉन्ड एंगल जो होगा वो किसका होगा, यहाँ पर SbCl3 का, फिर SbBr3, फिर SbI3। ठीक है, सी ऑप्शन को देख लेते हैं। सी ऑप्शन में हमारे पास फास्फोरस Pi3 और आर्सेनिक, यहाँ पे सराउंडिंग एटम हमारे पास सेम है। यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है हमारे पास सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम के पास में भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये फैमिली अपन देखें तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो टॉप टू बॉटम यदि जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो हमारे पास फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो सेंट्रल एटम की जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर SbI3 लीस्ट हो जाएगा। तो हर एक पेयर में अपन चेक करें तो यहाँ पर सबसे कम SOF3 है, यहाँ पर SOF2 और SbCl3 और यहाँ पर SbI3। ये अपने को कॉम्बिनेशन का दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है हमारे पास, इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए पहला फैक्टर आप देख लेंगे कि मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है। यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सेकंड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो मॉलिक्यूलर मास, यदि मॉलिक्यूलर मास हमारे पास इंक्रीज़ करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। यही सेम चीज़ देखनी है आपको। फर्स्ट ए ऑप्शन में देखिए,
अब H2O और CH3OH दोनों में ही हमारे पास क्या है, देखने में H2O और CH3OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में ही है, बट मोलर मास CH3OH का है। तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल चीज़ का है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर 64 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि हमारे पास इसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, H बॉन्ड्स। ठीक है, ये मोर और लेस जो ऑर्डर है ये डेटा बेस्ड है। इसी तरह से बी में देख लें, तो बी में हमारे पास CH3NH2 और CH3 का होल ट्वाइस NH। अब यहाँ पर अपन कंपैरिजन किस में कर रहे हैं, एक ही कार्बन है और यहाँ पे दो कार्बन है, मोलर मास का सेकेंडरी अमाइन सेम नहीं है, तो हमारे पास इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइन का, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में ही हो रही है। सी ऑप्शन में देखें H3PO4 और Me3PO4, H3PO4 और Me3PO4 में भी यही लॉजिक होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास H3PO4 में होगी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देख लें, ये मिथाइल एजाइड है और ये हाइड्रोजोइक एसिड है। हमारे पास CH3N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे प्लस माइनस, इसी तरह से HN डबल बॉन्ड N प्लस N माइनस, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर हो सकती है, कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास इसका ज़्यादा होता। ठीक है, बट यहाँ पर ये वाला ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 में बोला गया आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन द सॉलिड लैटिस बाय, तो I2 हमारे पास देखें सॉलिड में एक नॉन पोलर स्पीसीज़ है। नॉन पोलर स्पीसीज़ में हमारे पास कौन सा फोर्स लगता है, पोलर स्पीसीज़ में तो आयन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ये सब लग सकते हैं, बट नॉन पोलर स्पीसीज लाइक I2 में जो फोर्स लगेगा दैट इज़ लंडन डिस्पर्जन फोर्स, तो ऑप्शन ए की वजह से ये क्या होंगे, एक दूसरे से अटैच्ड होंगे और एक सॉलिड लैटिस का फॉर्मेशन कर लेंगे। 31 में क्या बोला गया, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, इसमें जो पाई बॉन्ड बन रहा है दैट इज़ 2p पाई ओवरलैपिंग, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, बट यदि अपन सिमिलर केस सिलिकॉन के साथ करें, कार्बन फैमिली का ही एलिमेंट है, तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी दैट इज़ 3p पाई 2p पाई। ये ओवरलैपिंग लीस्ट स्टेबल होती है, लीस्ट स्टेबल, तो लीस्ट स्टेबल होने की वजह से ये नहीं बनता, सिलिकॉन डाइऑक्साइड नॉट फॉर्म्ड। इररेस्पेक्टिव यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जो सिलिकॉन होता है वो हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम से इस तरह से कनेक्टेड होगा, तो एक 3D क्रिस्टल लैटिस में इसका क्या हो जाता है, यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर ओवरऑल एक सिलिकॉन के कंट्रीब्यूशन में 2 ऑक्सीजन्स ही आते हैं, तो यहाँ पर 3D लैटिस इसका बन पाता है। पाई बॉन्ड्स यहाँ पर नहीं बन सकते, बट सिग्मा बॉन्ड ये इजीली बना सकता है। तो हमारे पास देखिए सिलिकॉन कैन नॉट फॉर्म स्टेबल बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन, सही बात है, क्योंकि यहाँ पे 3p पाई 2p पाई ओवरलैपिंग हो रही है, हैंस सिलिकॉन हैज़ टू फॉर्म ए 3D लैटिस, 3D लैटिस बनाता है इसलिए सॉलिड के फॉर्म में मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में पाई बॉन्ड बन जाता है जो कि वीक बॉन्ड है, तो वो गैस के फॉर्म में रहता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।